इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। मैंने अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा आनंद मना रहा है, बौद्ध ध्यानी है। हिंसानंद, हिंसा के कार्य में आनंद मनाना बौद्धता का प्रतीक है, कसाई का प्रतीक है। ध्यान तो है, 4 प्रकार के ध्यान कहे, बौद्ध ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें ये बौद्ध ध्यान हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा के कार्यों में आनंद मनाना, ये सब पापी नरकगामी होते हैं। जो हिंसा के कार्य में आनंद मनाता है, हमने 1999 में 98 में सीकर में चातुर्मास हुआ। पूज्य श्री की दीक्षा दिवस पर हम लोगों ने कहा कि पूरे जिले में जितने अपाहिज लोग होंगे उन सबको हम ट्राईसाइकिल देंगे। लोगों ने कहा ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहो। तो कम से कम 2-3 हजार लोग कलेक्टर आदि से संपर्क करके पूरे जिले के अंदर इकट्ठे किए गए, ट्राईसाइकिलें मंगाई गई। सबको कलेक्टर ने अपने सानिध्य में, पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में ट्राईसाइकिल दी गई। बहुत बड़ा एक फंक्शन किया गया, ट्राईसाइकिल मिल गई। सारे अपाहिज विकलांग आनंद से जीवन जीने लगे। हम लोग जिस जगह पे जंगल जाते थे वहां एक अपाहिज हम लोगों को मिलता था, और जब उस अपाहिज को देखा तो वो ट्राईसाइकिल में बैठकर गुल्ले से चिड़ियों को मार रहा था। मैंने उसकी पीठ को थपथपाया। मैंने, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, गुरु महाराज की कृपा हो गई। पहले तो कोई छोड़ जाता था 2-4-5 दिन में तो 1-2 चिड़िया मार लेता था। अब जब से गुरु महाराज ने ये ट्राईसाइकिल दी है तब से मैं 2-3 बार आकर के 5-7 कबूतर मार लेता हूँ, चिड़िया मार लेता हूँ। मैंने कहा ट्राईसाइकिल तुम्हें इसलिए दी गई थी? बड़ा आनंद से उछल रहा है कि मैं इतने जीवों को, इतने पक्षियों को मार लेता हूं और कुछ को बेच देता हूं और कुछ को खा लेता हूं। मैंने महाराज को कहा, कलेक्टर को बुलाया गया, एसपी को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया। फिर पुलिस ने उनकी खोज की। 300-400 लोग पकड़े गए जो ट्राईसाइकिलों से पक्षियों को मारने लगे थे। तो कभी कभी करुणा भी विनाश का कारण बन जाती है। और हिंसक व्यक्ति और आनंदित हो गया, उनके तीव्र ऐसे हिंसानंद विरोधता इतनी बढ़ गई, क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उनके अंदर से दया भी खत्म हो गई। इसलिए करुणा और दया भी विवेक के साथ करना चाहिए, जानकारी लेकर के करना चाहिए। करुणा और दया का निषेध नहीं है, मगर जब तक जानकारी ना मिले कि वाकई में इस व्यक्ति को आवश्यक है। कंबल बांटे गए, कंबल भी बिक जाते हैं। बहुत सारी स्थितियां, दवाइयां दी जाती, दवाइयां भी मेडिकल वाले आधे रेट में खरीद देते हैं। सब कुछ हो रहा है। आज हम किसे करुणा करें, किसके ऊपर दया करें, किसकी हेल्प करें, किसकी हेल्प कराएं? बहुत विवेक की आवश्यकता है। और वह उसकी साइकिल को वापस लिया गया, और भी लोगों की साइकिलें वापस ली। संकल्प दिलाया गया कि भविष्य में अब ये कार्य नहीं करोगे, तो जिस दिन अगर पकड़े गए तो तुम्हारी साइकिल को वापस ले लिया जाएगा। तो ऐसी करुणा हमारे अंदर आए, मगर करुणा विवेक के साथ रहे। मगर मित्र भी कब कैसा कसाई और दुश्मन बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उसने तो अपनी दृष्टि में उस बेटे को मरवा दिया। और प्रातः काल उसका बहनोई इंद्रदत्त था, श्री दत्त का बहनोई इंद्रदत्त, उसकी बहन का नाम था राधा। तो इंद्रदत्त अपनी उगाई के लिए ने अपने व्यापार का पैसा जो लोगों से उधारी लेने जा रहा था, और उस नदी के किनारे से निकलता है तो देखता है कि अरे ये मासूम बच्चा, जन्मजात बच्चा, ये क्या कर रहा है? किलकोरियां ले रहा है, हाथ पैर चला रहा है, कितना मासूम और कितना प्यारा है। वो यहां वहां देखता है,
दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, उस बच्चे को वो उठा लेता है और एक आवाज लगाता है कि इस बच्चे का कोई मालिक है। कोई इस बच्चे की मां अगर कहीं यत्र तत्र में विचरण कर रही हो तो वो मुझसे ले जाए, नहीं तो इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे 25 साल हो गए हैं मेरी शादी के, मेरी कोई संतान नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। अगर संतान नहीं होती है तो लोग साल 2 साल में घबराने लगते हैं, झाड़ा फूकी के लिए चले जाते हैं, तंत्र मंत्र के लिए चले जाते हैं, तांत्रिकों के यहां चले जाते हैं और तांत्रिक उनका जीवन का विनाश भी कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। बहुत सारे पेपरों में केस आते हैं, अत्याचार होते हैं। तो सुनो, मैं 2-3 घटनाएं बताऊंगा, कितने साल तक बच्चे हो सकते हैं। अजमेर के लोग मेरे सामने बैठे हैं और तो मुझे अजमेर की बात आ गई याद। वैसे तो मैं लोग कहता हूं समय समय का फेर है और इसी का नाम अजमेर है, इसी को अजमेर मान लो तो फिर कोई बात नहीं, समय समय का फेर है और इसी का नाम अजमेर है। तो ये एक सैनी परिवार था, 28 साल हो गए थे उनके शादी हुए, अब उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। हम लोग जब 1994 में अजमेर चातुर्मास किया, 95 में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास हुआ, वहां एक गौशाला, बहुत विशाल गौशाला खोली गई, अभी लगभग 1600 गाय वहां पर है। तो उनसे यही कहा गया, एलडी साड़ी वाला है ना प्याऊ के पास, उनके परिवार की घटना, 28 साल हो गए, कोई संतान नहीं, थोड़ी हेल्थी थी वह महिला। अब उनके पति को जब कहा कि थोड़ी गायों की सेवा किया करो, 2 घंटे प्रतिदिन गौशाला में गायों की सेवा करते थे। क्या पुण्य का योग आया, वो उनकी धर्मपत्नी मां बनने के लिए तैयार, मां बन गई। 6 महीने हो गए, उन्हें उल्टियां हो रही हैं, कोई डॉक्टर वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहा कि उल्टियां क्यों हो रही हैं। जब उन्होंने एक होम्योपैथिक वाले को भी दिखाया, उसके भी समझ में नहीं आया, फिर किसी डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार सोनोग्राफी कराइए। और जब सोनोग्राफी कराई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो 6 महीने की मां बन चुकी है। और फिर उनका एक बेटा हुआ, फिर दूसरी बेटी हुई। तो वैष्णव दर्शन में भी आता है कि गाय की सेवा करने से राजा अरविंद की संतान आदि नहीं थी, उन्होंने भी गायों की, क्योंकि गाय एक मातृत्व शक्ति को अपने अंदर जागृत करती है। गाय को खिलाने से, उसे प्यार करने से मातृत्व शक्ति अंदर से जागती है। हार्मोन्स बॉडी के बदलते हैं, कहते जहां गाय और बछड़ा अगर खड़ा रहने लगे तो वहां की नेगेटिव ऊर्जा भी निकल जाती है और वास्तु के बहुत सारे दोष वहां से खत्म हो जाते हैं। और दूसरी घटना, उसी नारेली के अंदर एक ग्वाला है, अभी वो हमारे पास झांसी में आया, ऐसी बात चल गई तो बोले महाराज जी मेरी शादी हुए 40 साल हो गए थे और मेरी कोई संतान नहीं थी, और मैं नारेली में जब से मैंने काम किया तो आज मेरी 4 या 5 संतानें उसने मुझे बताई। तो गाय, आप जाना नारेली में पता करना, मूंछ है उस ग्वाले की, लंबा सा है। पहले तो एक कालू था, कालू तो वहां से चला गया, और एक दूसरा एक लंबा सा व्यक्ति है, वो आया था अपने परिवार के साथ। अब उसने कहा महाराज जी 40 साल के बाद हमारी ये 5 या 4 संतानें बताई। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हम ना जाने डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, ना जाने नीम हकीम खतरे जानों के पास कहां चले जाते हैं। हम झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, हम कोई तांत्रिक के यहां चले जाते हैं। अपने ऊपर इतना विल पावर, इतना विश्वास रखना चाहिए कि अगर मैं नारी हूं और जब मुझ में कोई दोष ही नहीं है तो मैं संतान को जन्म दूंगी। हमारे जीव काट के अंदर आता 3 प्रकार की योनि कही उन्होंने। एक क्रूर कर्म, इन्हें कछुए के आकार की, एक शंख के आकार की, और एक वंशप, यानी बांस के पत्ते के आकार की। तो एक योनि जो होती वो गर्भ धारण नहीं करती, शंखावत योनि, उसमें गर्भ धारण नहीं होता। एक में जो
तीर्थंकर महापुरुष जन्म लेते हैं और में सामान्य वेग में गर्भ धारण नहीं होता। हम इधर उधर भटकते हैं। अपने धर्म के ऊपर विश्वास करें, अपनी आस्था इतनी मजबूत करें कि जब हम नारी हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो संतान होगी, और नहीं होती है तो हम भटके नहीं, किसी तांत्रिकों के पास न चले जाएं, नहीं तो चरित्र भी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बंधुओं, और तुम अपने आप से हाथ धो बैठोगे। अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, और अपने जीवन में ऐसा मांगलिक कार्य करो, जिनेंद्र भगवान का पूजन, करुणा और दया, गौ के ऊपर, गौवंश के ऊपर करुणा और दया अपने जीवन में धारण करें, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में जरूर पड़ेगा। और या तो फिर पूर्व जन्म में जिस महिला ने भ्रूण हत्याएं कराई हैं वो तो बांझ रहेगी ही रहेगी, जिसने नसबंदी कराई है वो किन्नर बनेगी ही बनेगी, किन्नरों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो उनके साथ में सारे अयोध्यावासी उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। और सरयू नदी के यहां जब राम रुके, राम लक्ष्मण सीता जी रुकी, तो सारे लोग रुकने लगे, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दयालु थे। उन्होंने कहा कि हम तो जा ही रहे हैं, तुम लोग यहां रात्रि में क्या करोगे, जाओ सभी नर नारी माताएं बहनें सभी जाएं। तो सारे नर नारी तो चले गए, मगर जो किन्नर थे वो वहीं रुक गए। और 14 वर्ष के बाद जब राम लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि हमारे अयोध्या के किन्नर यहीं झोपड़ियां बना करके रह रहे हैं और ये काफी कमजोर हो गए हैं। उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों वापस नहीं गए? बोले प्रभु, आपने तो नर नारी के लिए कहा था, हम ना नर हैं और ना नारी हैं, हम तो बीच के हैं, तो हम इसीलिए यहां रुके रहे, हमें दो कुछ ऐसा। तो रामचंद्र जी ने कहा जाओ, पंचम काल में तुम्हारा राज्य होगा। तो आज महापौर भी किन्नर बन चुका है, राजनीति में भी किन्नर उतर चुके हैं, और किन्नरों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। पहले बहुत कम किन्नर दिखते थे और अब तो झुंड के झुंड। जैसे ही तुम्हारे यहां बच्चा हुआ तो गाना गाते, छोटी इलायची बड़ी इलायची, इलायची इलायची, और पेट में से बच्चा बोले चाची चाची, पता नहीं क्या क्या बोलता है और तुमसे पैसा ले जाता है। तो ये किन्नरों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि नसबंदी बढ़ रही है। और तुम आने के दरवाजा बंद करोगे तो कर्म कहता है मैं तुम्हें किन्नर बनाऊंगा, तुम किन्नर बनोगे। और एवर्शन अगर कराओगे तो फिर बांझ बनोगे, संतानों को जन्म नहीं दे पाओगे। समय आपका हो रहा है, हम समझें अपने जीवन में। इसलिए मेरा कहना है कभी किसी तांत्रिक के पास मत जाना, कहीं भी मत भटकना, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना, पुरुषार्थ करना, और जितना पुरुषार्थ बने गायों की सेवा करना, करुणा करना, उनको प्यार करना, उनके गले में हाथ फेरना, उनके शरीर लहटा लो ना एक गाय। और क्या फर्क पड़ता है, आज बहुत सारी गौशालाएं हैं, अगर तुम्हारे घर में जगह हो तो एक गाय पाल लो, और नहीं तो जहां गाय हैं वहां चारा खिलाओ, रोटी खिलाओ, प्यार करो, संतान होना होगी तो होगी बस, मगर किसी दंड फंद में पड़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। 25 साल से राधा और इंद्रदत्त, क्योंकि बिना फूल की बेल और बिना संतान की नारी बहुत दुखी होती है और शोभा को प्राप्त नहीं होती। राधा दुखी थी, शोभा को प्राप्त नहीं थी, मगर पुण्य योग से वह बालक मिल गया और बालक लेकर के इंद्रदत्त अपने घर लौटे और अपनी सेठानी राधा बैठी बैठी जाप कर रही थी और उसकी गोदी में छोड़ देते हैं। बोले ले और सारी दुनिया में डिडोरा पीट दे कि मैं गर्भवती तो थी मगर गूढ़ गर्भ था, गूढ़ गर्भ था, इन्हें छुपा हुआ गर्भ था। जैसे तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं
तो माता का पेट नहीं बढ़ता, माता की त्रिवली जो 3 लाइनें पड़ती हैं वो डाउन नहीं होती, हमेशा एक सी होती है। माता के शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता 9 महीने तक, मगर वो गूढ़ गर्भ नहीं होता, उनका तो देवों के द्वारा, ये देवियों के द्वारा अतिशय किया जाता है कि माता भद्दी ना लगे, माता की सुंदरता में कोई फर्क ना आए, उसकी चाल में कोई फर्क ना आए। 8 कुमारियां और 56 कुमारियां ऐसा गर्भ शोधन कर देती हैं, इतना व्यवस्थित कर देती हैं मां को कि मां को किसी प्रकार से कोई कष्ट तकलीफ नहीं होती, और मां इत्मीनान से अपने 9 महीने या कोई तीर्थंकर 10 महीने तक में जन्म लेते हैं। तो व्यवस्था ऐसा ढिंढोरा पीट दिया इंद्रदत्त ने अपने कर्मचारियों से पूरे नगर के अंदर कि मेरी राधा को गूढ़ गर्भ था, और अभी अभी प्रातः काल ने उसने एक बहुत सर्वांग सुंदर को जन्म दिया है, एक बच्चे को जन्म दिया है। सारे नगर के लोग, उनके गांव के लोग उसे देखने आने लगे, उसे खिलाने के लिए आने लगे, और राधा चुपचाप पड़ी है और बच्चे को लोग देख रहे हैं। और समय, हम भी घड़ी देख रहे हैं, समय हो गया है। कल फिर अपन चर्चा करेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये पूरे गांव में बहुत तेजी से चर्चा फैल गई कि राधा 25 साल से गर्भवती नहीं हुई थी और आज उसने जन्म दिया है। जरूर उसके गर्भ में गूढ़ गर्भ था। धन्य है, कभी ना कभी महिलाएं कहती हैं भगवान कभी ना कभी तो सुनता है। अब हम कहते हैं भगवान तो बहरा है। हमारा भगवान बहरा है, हमारा भगवान कभी नहीं सुनता। कान ही नहीं है उसके, केवल आकृति है। सब कुछ मन भी चला गया, कुछ नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, आंखों से भी नहीं देखते, वो है ही नहीं आंखें। तो अंधे नहीं है, नहीं तो कह दो अंधे हैं, नहीं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। जैसे दर्पण के सामने जो भी आएगा दर्पण में दिखेगा, उसी प्रकार दुनिया के अंदर 3 लोक के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उनके ज्ञान में झलक रहा है दर्पणवत। और हम विचार करें, गूढ़ गर्भ की भी घोषणा हो गई। आज रात्रि में राधा उस बच्चे का पालन कर रही है, उसे प्राप्त करके बहुत आनंद और खुशीमय जीवन बिता रही है। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।